तो अभी मैंने रख दिया यहाँ पे घी पकाने के लिए। आधा मैंने छोटे भगोने में किया है और आधे मैंने बड़े भगोने में किया है, क्योंकि बहुत सारा घी हो गया था और घी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से 2 भगोनों की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए आधा तो छोटे भगोने में किया और आधा बड़े भगोने में किया है। और अभी छोटे भगोने का तो दोस्तों पकने भी लग गया और बड़े भगोने का थोड़ा अभी ऐसे ही है। छोटे भगोने का तो बहुत अच्छे से पकने लग गया है, जैसे कि आप सभी देख रहे हो वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों, ताकि मुझे आगे काम करने की प्रेरणा मिले। और जल्दी से कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आप सभी को। तो अभी मैं घी को अच्छे से चला रही हूँ, क्योंकि बड़े भगोने का घी थोड़ा देर में पक रहा था और छोटे भगोने का तो अच्छे से पकने लग गया था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आज सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं सुबह हो रखी है आज और मैं अभी नहा ली हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, घर की साफ सफाई सब हो गई है और यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। और ये देखिए, कपड़े मैंने नीचे सुखा दिए थे, क्योंकि आज मौसम बारिश का सा हो रखा था, तो फिर छत पे जाती तो बार बार उतारने की प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े नीचे सुखा दिए थे। मम्मी जी पापा जी कर रहे थे रेस्ट और मैं आ गई हूँ अभी अपनी किचन में। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, मैंने निकाल ली है यहाँ पे आज बहुत सारी यानी जुड़ी हुई मलाई, और ये बहुत दिन से ना जोड़ रखी थी, और इसको आज मैं फाइनली इसको काम तमाम करने वाली हूँ। तो मैं दोस्तों घर से ही घी बनाने वाली हूँ। हम लोग घर का बना हुआ घी ही खाते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो अच्छे से अच्छा काम, आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए। और आज है दोस्तों मंगलवार और आज है मावस, और जैसे महीने में मावस होती है ना, तो वही है आज। तो अभी मैं मावस पूजने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे जवे, और मैंने यहाँ पे भगोना रख दिया है गैस पे और दूध मैंने चढ़ा दिया है। और अभी थोड़ा सा दूध मुझे कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा दूध और लूँगी और थोड़ा सा दूध और चढ़ा दूँगी गैस पे, ताकि अच्छे से जवे डीप हो जाएं और अच्छे से जवे बनाऊँ मैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई तीज त्योहार होता है तो साल में एक बार आता है, तो उसको ना अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पे अच्छे से रख दिया है दूध को गैस पे पकाने के लिए, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जवे जवे खोल के। और अभी मैं देख रही थी, मैंने कहा कितने बनाऊँ, क्योंकि हमारे घर में दोस्तों मीठे जवे बहुत कम खाते हैं, मैं ही खाती हूँ। तो मैं भी आजकल वैसे मन नहीं करता, इसलिए थोड़े ही बनाई थी मैंने जवे, क्योंकि पापा जी वगैरह कोई भी नहीं खाता है और मम्मी जी खा लेती है वैसे थोड़े बहुत। और अभी मैं यहाँ पे कर रही थी जवे बनाने की तैयारी, और मिस्टी आ गई है, देखिए कैसे खड़ी हुई मुझे देख रही थी। और मैं मिस्टी को बार बार बोल रही थी क्या कर रही है, तो कह रही मम्मा मैं चीज़ खा रही हूँ। तो मिस्टी लगी पड़ी थी यहाँ चीज़ खाने के लिए, और मैं उससे बोल रही थी कि ला मम्मा को भी दे दे, तो कह रही है मैं ना दूँ। मतलब बच्चे इतने तेज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो इतनी शैतान है हो रही है हमारी मिस्टी बहुत ज़्यादा। मैं मांग रही थी लेकिन मुझे इसने चीज़ दी नहीं, तो फिर फाइनली सड़ा हुआ सा मुँह लेके मैं आ गई थी अपनी किचन में। और अभी मैं कर रही हूँ अपनी किचन में जवे की तैयारी। तो अब दूध तो उबल गया है, तो अभी मैं डालने वाली हूँ उसमें जवे। मैंने ले लिया है और जवे को मैंने अच्छे से देख लिया था कभी इसमें कुछ हो, तो कुछ नहीं था, दूध अच्छे से उबल गया है। और अब इसमें जवे की बारी है डालने की। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, इसमें डाल देते हैं जवे। और अभी दूध देखना कितना अच्छे से उफन रहा है। तो यहाँ पर मैं भी डालने वाली हूँ इसमें जवे। मैंने डाल दिए हैं जवे दोस्तों, और अभी अच्छे से मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जब ये क्या होता है ना, गुड़ी गुड़ी सी पड़ जाती हैं, इसलिए इसको तुरंत चला देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चला दिए हैं। और मैंने ड्राई फ्रूट्स ना इसमें जितने भी डाले थे वो सब पिसे हुए डाले थे, क्योंकि हमारे घर में ना मिस्टी क्या करती है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ों में डालो ना, तो वो निकाल निकाल के फेंकती है। इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स का पीस के ना पेस्ट पाउडर बना रखा है, तो वो ही मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। और डालने के बाद अच्छे से चला दिया था, और डिब्बे का लगा दिया था मैंने यहाँ ढक्कन। और मैंने यहाँ पे अभी आटा छान के रख लिया है रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पे रख दी थी मैंने करसी होने के लिए। इतने करसी हो रही है और इतने जवे भी बन गए हैं फाइनली, और करसी अच्छे से हो गई है। तो दोस्तों मैं कर लेती हूँ अभी यहाँ पूजा की पूरी अच्छे से तैयारी। और मैंने मम्मी जी से बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी जी तुम भी करवा दो पूजा। तो यहाँ पर मिस्टी को आ गए थे बच्चे कन्या में बुलाने के लिए। तो मिस्टी गई थी हमारे पड़ोस में ही कन्या जीमने के लिए,
तो मैंने मिस्टी को यहाँ पे अच्छे से तैयार कर दिया था और बच्चे मिस्टी को ले गए थे अपने साथ कन्या जिमाने के लिए। और इन्हीं बच्चों के यहाँ पे आज कन्या थी, तो कितने अच्छे से आराम से ले जा रहे हैं। और ये भी मैडम कितने आराम से जा रही है हाथ पकड़ के। तो अब मैं बना रही हूँ दोस्तों रोटी, क्योंकि मुझे फिर घी भी निकालना है तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बनाते बनाते मैं अपने किचन में कर रही थी कुछ सोच विचार, क्योंकि मुझे लग रहा था डर के लाइट ना भाग जाए। तो मैंने मम्मी जी को मावस पूछने के बाद थोड़े से जवे दे दिए थे खाने के लिए। तो मम्मी जी आई थी अपनी कटोरी धोने के लिए, कह रही नहीं मैं कर लूँगी। मैंने कहा नहीं रख दो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। कह रही नहीं इतना तो मैं कर लूँ। तो दोस्तों आ जाओ जल्दी से गर्म गर्म रोटी खा लो। और मैंने मिस्टी की दादी को भेज दिया था वहाँ पे जहाँ कन्या जिमने मिस्टी गई हुई है, क्योंकि दोस्तों आजकल ना बच्चे को पास पड़ोस भेजने में भी डर लगता है। तो फाइनली ये काम तो हो गया था। अब मैं आ गई हूँ दोस्तों घी निकालने के लिए। और अभी मैंने कर ली है सारी तैयारी, जैसे कि ग्राइंडर ले लिया है और यहाँ पे ले लिए 2 भगोने, यानी एक छोटा भगोना एक बड़ा भगोना, क्योंकि घी की मात्रा है बहुत ज़्यादा, मलाई की मात्रा है बहुत ज़्यादा। और ये ना अभी निकालने के लिए मैंने जितनी भी तैयारी कर ली है और अभी मैं इसी में निकालने वाली हूँ घी, यानी दोनों भगोनों को भरकर। अब देखते हैं कितना घी निकलता है कितना घी नहीं निकलता है। तो फाइनली दोस्तों सारी मलाई को मैं कर रही हूँ इस बड़े से भगोने में। और ये मलाई ना कम से कम आप ये देख लीजिए, ये मलाई है 20 दिन से ऊपर की जुड़ी हुई, यानी 25 दिन की जुड़ी हुई मलाई है। तो ये 25 दिन की जुड़ी हुई मलाई का ही मैं आज घी बनाने वाली हूँ। और दोस्तों हम लोग जब भी घी खाते हैं तो हम घर का बना हुआ ही शुद्ध देसी घी खाते हैं, हम लोग बाहर से कभी भी घी नहीं लाते। तो मैं तो इसलिए जब भी घी बनाती हूँ घर में ही बनाती हूँ। और ये मलाई इतनी सारी हो गई थी ना जोड़ जोड़ के, तो मैं सोची थी थोड़ी और हो जाए और हो जाए और हो जाए, और के चक्कर में इतनी सारी हो गई। तो आज मैंने इतना सारा घी बनाने वाली हूँ। और दोस्तों पता है क्या, इतना सारा घी मैं सोच तो रही थी क्या क्या करूँ। मैं सोची थी कुछ मिठाई बना लूँ, लेकिन अभी तो जन्माष्टमी पे मिठाई खाई है, तो इस वजह से मैं मिठाई नहीं बनाने वाली। मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देसी शुद्ध घी। और दोस्तों ये घी पता है इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और इतना यम्मी लगता है ना कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं खाने के। अगर बाहर का लेके आओ तो वो मिलावटी होता है, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। तो इसलिए हम लोग तो जब भी खाते हैं ना देसी घी घर का ही बना हुआ खाते हैं। तो मैंने है ना घी को ग्राइंडर से चलाया और अभी इसमें ज़रूरत थी पानी की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैडी हो रखी थी, मिलाई फ्रिज में रखी थी। तो मैंने यहाँ पे इसमें भर के 1 गिलास पानी डाला और अभी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। तो मैंने गैस पे ना गर्म होने के लिए पानी भी रख दिया था, क्योंकि हाथ धोने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी मैं चला रही हूँ यहाँ पे ग्राइंडर से घी को, और इसको मैं लगातार चलाती रही और कम से कम मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छे से चलाया। और जब मैं इसको चला रही थी ना डर लग रहा था दोस्तों लाइट ना भाग जाएगा, लाइट भाग गई तो मेरा काम हो जाएगा तमाम। इस वजह से मैंने इसमें और 1 गिलास पानी और डाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें ये कैड़ा कैड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाला, फिर अच्छे से इसको घुमाया। और दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो थी ना बिल्कुल इतनी ऐसी हो गई थी क्रीमी क्रीमी, अगर आप मुंह पे लगा लो ना तो एक मिनट में गोरे हो जाओगे। हालांकि मैं तो लगाती ना हूँ आपको टिप्स दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है अगर मुंह पे लगाओ ना, सच्ची में बहुत स्किन बहुत सॉफ्टली रहती है। तो अभी मैं इसको घी को चला रही हूँ और फाइनली दोस्तों देखो मक्खन हो गया है अलग और छाछ हो गई है अलग, और कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से एकदम कितना इजीली ये सारा काम इस ग्राइंडर से हो जाता है। और वैसे दोस्तों जब मैं रही से काम करती थी ना तो उससे टाइम लगता था, और अभी जब से ग्राइंडर आ गया तो काम बहुत आसानी हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे मक्खन के पेड़े बना रही हूँ, पेड़े बना बना कर ही साइड में रख रही हूँ दूसरे भगोने में, क्योंकि जितनी भी वो छाछ होती है उसको अलग निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर गैस भी बहुत सारी फूकती है और उसको तो वैसे भी वो वेस्ट होती है। और बहुत से लोग तो उसको पी भी लेते हैं, उसकी दही जमा लेते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत दिन की हो गई है, 25 दिन मायने रखता है और फिर कहते हैं ना शरीर में दिक्कत नहीं पालनी, इसलिए हम लोग तो नहीं करते उसका कुछ भी यूज़। और मैं तो गाय को घेर देती हूँ, गाय पी लेती है बहुत आराम से। तो मैंने यहाँ पे पेड़े बनाने के बाद घी पकाने के लिए, और घी अभी अच्छे से पक रहा है। ये छोटे भगोने का घी है जो अच्छे से मेल्ट हो गया है, और बड़े भगोने का अभी मैं चलाया नहीं था
क्योंकि बड़े भगोने में बहुत सारा घी था तो उसे मेल्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अभी इसको देखो दोस्तों, अभी बड़े भगोने का घी भी होने लग गया है, पकने के लिए तैयार। तो मैं यहाँ पे छोटे भगोने का घी लगातार चला रही थी, क्योंकि छोटे भगोने का मुझे लग रहा था कि कहीं घी बाहर उफन के बाहर ना आ जाए, तो मुझे डर इसलिए लग रहा था। तो लगातार मैं यहाँ चलाई जा रही थी घी को, और लगातार लगातार चलाए जाने के बाद आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाएगी। तो अभी मैं लगी पड़ी हूँ खैर इस काम में ही। और अभी मिस्टी तो गई हुई है अपने कन्या जीवने के लिए, और मैंने रोटी बना दी है, और मिस्टी के बाबा जी और दादी को भी सर्व कर दिया है, खाना खा रहे हैं वो लोग। और मैं बैठ गई यहाँ पे चेयर लेके, क्योंकि दोस्तों मेरी कमर में तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। खड़े कमर दुख रही है और पैर भी दुख रहे हैं। तो मैं तो कुर्सी लेके बैठ गई हूँ। और दोस्तों और मैंने यहाँ पे बैठे बैठे 2-3 रील शूट कर लिया, यानी शॉर्ट वीडियो। और वो वीडियो आपको मेरे इस पे मिलेगी, यानी यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो मिलेगी। तो जल्दी से जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बताना मैंने कैसी वीडियो बनाई है। तो सारा काम तो हो ही गया था, बस अब मैं लग रही थी इसी काम में, घी के काम में। तो मिस्टी भी आ गई थी यहाँ पे उतर के, और कह रही थी मम्मा मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी, जबकि मैं दोस्तों से सुला गई थी। तो फिर यहाँ पे फाइनली छोटे भगोने का घी तो दोस्तों बन के हो गया है तैयार। इसको मैंने उतार के गैस से नीचे रख दिया है, और अभी बड़े भगोने का घी पक ही रहा है, मतलब पक तो रहा है। और इसमें ना ऊपर को आ रहा है घी बनता हुआ, धीरे धीरे रेडी हो रहा है। और अभी देखिए इसकी जो कंडीशन है वो पहुंची है कुछ यहाँ तक। और ये जो दोस्तों इसमें एक खींच खींच सा होता है ना, इसकी कभी बर्फी बनाना, इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है। तो हमारे यहाँ तो जब भी बचता है तो मैं तो गोले का बरूदा मिला के अच्छे से बनाती हूँ, और बड़ी ही यम्मी लगती है, कभी बना के देखना। हमारी मम्मी तो बनाया करती थी, हमारी ताई जी भी बनाती थी, तो बहुत यम्मी लगती थी। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े भगोने का घी भी फाइनली पक गया है, और अभी मैंने गैस को कर दिया बंद, क्योंकि बहुत तेज उफान मान रहा था, और ये अगर बाहर निकल गया ना तो सारा काम हो जाएगा तमाम। तो दोनों भगोनों को उतार के मैंने रख दिया था यहाँ पे स्लिप पे, और अच्छे से इनको ढक दिया था। तो छोटे भगोने का तो पहले ही आप सभी ने देख लिया है कि तैयार हो गया है, और हल्का हल्का ठंडा भी हो गया है। और बड़े भगोने का तो अभी उफन ही रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया है ताकि कभी कुछ गिर ना जाए। और मिस्टी को कर दिया था मैंने यहाँ तैयार ट्यूशन के लिए। आज बनी थी मैंने मिस्टी की इस तरीके से छोटी, और अभी फाइनली सारा काम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, और अभी मैं हो गई हूँ तैयार, और मिस्टी को छोड़ आई हूँ मैं ट्यूशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय दोस्तों।